हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को Cadet.RD यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग भारत की नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया था। एक हिमालय की नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो अभी तक हम लोग हिमालय की नदियां के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम लोग आज प्रायद्वीपीय भारत की नदियां के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा में प्रायद्वीपीय भारत। हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी हम लोग आज प्रायद्वीपीय भारत की नदियां के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसमें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां अपना मुहाना बनाती है। सबसे पहले देखिए स्वर्णरेखा नदी। नदी यहां पर है वैतरणी नदी। यहां आपका है महानदी। यहां आपका है गोदावरी नदी। यहां पर आती है कृष्णा नदी। यहां पर है पेनार नदी। यहां पर आपका आता है कावेरी। यहां से प्रभावित होती है पालर नदी, वेगई नदी, ताम्रपनी नदी। तो देखिए ये सभी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, पालार नदी, वेगई नदी और ताम्रफणी नदी। ये सभी नदियां हैं से अपना मुहाना कहां बनाती है? तो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो शुरू करते हैं, एक एक करके हम सभी नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये नदियां कहां से निकलती है और कैसे अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है। तो सबसे पहले देखते हैं स्वर्णरेखा नदी। ये स्वर्णरेखा नदी है। सो देखिए ये आपका यहाँ झारखंड है। इस जगह पर आपका झारखंड है। तो स्वर्णरेखा नदी है से झारखंड के छोटा नागपुर पठार में रांची की नगरी गांव से निकलती है। कहा? रांची की नगरी और रखेगा, ये रांची में है। रांची की नगरी गांव से ये नदी स्वर्णरेखा नदी प्रभावित होती है और यह 3 राज्यों में प्रभावित होती है। कौन कौन राज्यों में, ये भी पूछा गया। स्वर्णरेखा नदी है से कितने राज्यों से होकर प्रभावित होती है? तो 3 राज्यों से। कौन कौन? तो झारखंड, यहाँ पर झारखंड हो गया, यहाँ पश्चिम बंगाल और ये उड़ीसा के में प्रभावित होती है। और उड़ीसा के समीप बालासोर में अपना मुहाना ये बंगाल की खाड़ी में बनाती है। तो ये भी पूछा गया है कि स्वर्णरेखा नदी है से कहां अपना मुहाना बनाती है या बंगाल की खाड़ी में जो जल गिराती है वो कहां गिराती है? तब बालासोर के
निकट, ये उड़ीसा में है। और ये झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कौन? ये स्वर्णरेखा नदी है से झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो अपना जल कहां गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिराती है। अब देखिए, झारखंड में स्वर्णरेखा नदी 3 जिला से होकर गुजरती है। कितने जिला से? 3 जिला से होकर गुजरती है। रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, यानी 3 जिला में प्रभावित होती है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। यानी स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई है। अब देखिए, स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी, यानी ये भी पूछा गया कि स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी जुमार, रारू, कांची, संजय, खरकई, यानी ये सभी नदियां इसकी है। जुआर, रारू, कांची, संजय, खरकई, जो स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। यानी स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी कौन कौन है? जुमार, रारू, कांची, संजय और खरकई। ये भी कई बार पूछे गए हैं। जमशेदपुर है जो स्वर्ण रेखा और खरकई के संगम पर स्थित है। कहा जमशेदपुर स्थित है? स्वर्ण रेखा और खरकई के संगम पर जमशेदपुर स्थित है। अब आगे देखिए, दूसरी नदी है बैतरणी नदी। ये बैतरणी नदी है, इसका उद्गम उड़ीसा के केंझोर पठार से होता है। कहां से? केंझोर पठार से होता है। यानी उड़ीसा यहाँ पर है। अब उड़ीसा के ये केंझोर पठार से ही ये बैतरणी नदी प्रभावित होती है और उड़ीसा के तट में ही ये नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। तो बैतरणी नदी कहां से निकलती है? उड़ीसा के केंझोर पठार से निकलती है और वहां से प्रभावित होते हुए उड़ीसा के तट में ही बंगाल के खाड़ी में अपना जल गिराती है या मुहाना बनाती है। आगे देखिए, महानदी। ये महानदी है सो 2 नदियों की धारा, यानी शंख और कोयल, यानी ये नदी है से शंख और कोयल की संयुक्त धारा। जब ये दोनों संयुक्त धारा यहाँ छत्तीसगढ़ में, यानी ये दोनों की संयुक्त धारा कहा? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला के समीप सिहुआ पहाड़ी में मिलने के कारण सिहुआ पहाड़ी से ये क्या निकलती है? यहां से महानदी के रूप में निकलती है। महानदी के रूप से निकलती है। तो देखिए, ये दोनों की संयुक्त धारा, यानी दोनों नदियां शंख नदी और कोयल की संयुक्त धारा छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला सिहुआ पहाड़ी से ये नदी निकलती है। कौन? महानदी यहां से प्रभावित होती है और यह उड़ीसा में प्रभावित होते हुए कटक के समीप, कटक यानी उड़ीसा के कटक के समीप डेल्टा का निर्माण करती है और अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है। कौन नदी? तो ये महानदी। महानदी जो उड़ीसा के कटक में डेल्टा का निर्माण करती है और अपना मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में। अब आगे देखिए, यही महानदी है, इसकी सहायक नदी, महानदी की सहायक नदी, जो यह महानदी प्रभावित हो रही है, इसकी सहायक नदी उत्तर से आकर मिलने वाली निम्न सहायक नदी है। यानी महानदी में उत्तर से प्रभावित होने वाली और ये प्रभावित होते हुए महानदी में मिलने वाली मुख्य सहायक नदी है। जैसे देखिए, शिवनाथ, हंस, देव, मड व डूब। यानी शिवनाथ, हंसदेव, मड और डूब जो महानदी में मिलती है, इनकी सहायक नदी है। और ये नदियां जो उत्तर से प्रभावित होकर ये महानदी में मिल जाती है। और दक्षिण से मिलने वाली, यानी महानदी में दक्षिण से मिलने वाली नदियां जोक और तेल है। जोक और तेल ये दोनों नदियां हैं जो दक्षिण की ओर से प्रभावित होकर ये महानदी में
मिल जाती है, यानी महानदी की सहायक नदी। तो इसके बारे में पूछा गया है, ये दोनों के बारे में पूछा गया कि दो जोग और तेल किस नदी की सहायक नदी है, तो किसकी है, महानदी की सहायक नदी। और महानदी पर ही हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध या टिकरा पारा बांध, यानी हीराकुंड बांध और टिकरा पारा बांध कहाँ बनाई गई है, तो महानदी पर ही बनाई गई। महानदी पर हीराकुंड बांध और टिकरा पारा बांध बनाई गई है। अब अगला नदी देखिए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के, देखिए यहां पर महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के इस जगह पर, महाराष्ट्र के नासिक जिला के समीप त्र्यंबक, यानी त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। कहां से गोदावरी नदी निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिला के समीप त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। और ये नदियां वहां से प्रभावित होते हैं। महाराष्ट्र में ये नदी 44% प्रभावित, 44% महाराष्ट्र में प्रभावित होती है। तेलंगाना में 20%, और तेलंगाना में ये गोदावरी नदी का बहाव कितना है, 20% तेलंगाना में, और आंध्र प्रदेश में 23% प्रभावित होती है। यानी ये नदी है, गोदावरी नदी से महाराष्ट्र में 44%, तेलंगाना में 20%, आंध्र प्रदेश में 29% प्रभावित होती है। और ये यहां से प्रभावित होते हुए आंध्र प्रदेश के समीप राजमुंदरी की समीप डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती है, राजमुंदरी की समीप गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण करती है और अपना मुहाना यहीं से बंगाल की खाड़ी में बनाती है। तो ये भी पूछा गया है कि गोदावरी नदी की डेल्टा कहाँ स्थित है, तो राजमुंदरी में। राजमुंदरी है से भारत के तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है, यही राजमुंदरी में, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब देखिए गोदावरी नदी की सहायक नदी, आखिर गोदावरी नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है, तो देखिए प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, परवरा, मजीरा, इंद्रावती। अरे ये सभी नदियां गोदावरी की सहायक नदी है। प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, परवरा, मजीरा, इंद्रावती। देखिए आप लोग को सहायक नदियां जरूर याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आखिर आपको पूछ देगा इंद्रावती नदी है से किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है, इसलिए इसको याद रखें। तो ये सभी नदियां हैं सो गोदावरी की सहायक नदी है। अब देखिए वेनगंगा, ये वेनगंगा है सो गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। वेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और ये परवरा है, परवरा नदी है सो, और ये परवरा नदी है सो पश्चिम की ओर प्रभावित होकर ये गोदावरी की सहायक नदी बनती है। यानी ये यहां से निकल रही है गोदावरी नदी यहां पर, तो ये पश्चिम से प्रभावित होती है परवरा नदी और गोदावरी में मिल जाती है। और मजीरा नदी है, मजीरा जो दक्षिण की ओर से प्रभावित होकर, यानी इधर से निकलती है दक्षिण की ओर प्रभावित होकर ये यहाँ किससे मिल जाती है, तो गोदावरी नदी से मिल जाती है। और ये इंद्रावती नदी है सो कहाँ निकलती है, ये उड़ीसा में निकलती है। इंद्रावती नदी उड़ीसा में उद्गम होता है, यहां से निकलती है। और ये नीचे दक्षिण की ओर प्रभावित होते हुए यानी उत्तर में निकलती है और दक्षिण की ओर प्रभावित होते हुए छत्तीसगढ़ के बस्तर के समीप गोदावरी से मिल जाती है। तो ये पूछा गया है कि इंद्रावती नदी है सो ये गोदावरी नदी से, तो बस्तर के समीप गोदावरी नदी से मिल जाती है। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बूढ़ी गंगा।
यानी गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलो। यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। देखिए, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किसे? दक्षिण की गंगा। यानी गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है और दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किसे? गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी है से दक्षिण भारत में सबसे लंबी प्रभावित होने वाली नदी है और अपना मुहाना कहां बनाती है? तो क्या है? बंगाल के खाड़ी में। अब आगे देखिए, अगला नदी है कृष्णा नदी। अब आपसे पूछ दे कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो कृष्णा नदी। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। कितना है भाई? 1400 किलोमीटर। कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। और यह नदी महाराष्ट्र, यही महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। यानी यह नदी है से महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से, ये महाबलेश्वर पर्वत से ही, वहीं से पहाड़ी से ये निकलती है। कौन? कृष्णा नदी। और ये आगे प्रभावित होते हुए विजयवाड़ा के समीप, आंध्र प्रदेश में ही विजयवाड़ा है, विजयवाड़ा के समीप ये डेल्टा का निर्माण करती है। क्या निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण कहां करती है? कृष्णा नदी, विजयवाड़ा। और यहीं पर अपना मुहाना कहां बनाती है? बंगाल की खाड़ी में बनाती। कौन? कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी जो है से महाराष्ट्र में, कृष्णा नदी महाराष्ट्र में 27% प्रभावित होती है। कितनी प्रतिशत प्रभावित होती है? 27% महाराष्ट्र में। कर्नाटक में यह नदी 44% प्रभावित होती है। कितनी? 44%। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 29% ये नदी प्रभावित होती। कहां? तेलंगाना में। अब देखिए कृष्णा नदी की सहायक नदी। आखिर कृष्णा नदी की कौन सी नदी सहायक नदी है? तो देखिए, अब देखिए कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है? तो देखिए, कोयना, यरला, वरना, पंच गंगा, दूध गंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, भीमा, मूसी, तुंगभद्रा, आनी कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन है? कोयना, अरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, भीमा, मूसी, तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी है। यानी कृष्णा की सहायक नदी। इसे भी जरूर याद कीजिएगा, कई बार एग्जाम में सिर्फ सहायक नदी के बारे में ही पूछ लिया जाता है। तो देखिए, तुंगभद्रा नदी है सिर्फ पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट हो गया। तो तुंगभद्रा नदी पश्चिमी घाट में दो धाराओं से निकलती है। यानी तुंगभद्रा नदी पश्चिमी घाट से दो धाराओं में निकलती है। यानी इसकी एक धारा को तुंग बोला जाता है, एक धारा को भद्रा। यानी इसकी दो धाराओं से निकलती है, तुंग और भद्रा की दो धाराओं से निकलती है। और इसकी संयुक्त धारा जो दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, यानी संयुक्त धारा है से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है और कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो कृष्णा नदी में किसकी धारा मिल रही है? तो तुंग और भद्रा की संयुक्त धारा को ही कहा जाता है तुंगभद्रा। और ये नदी दक्षिण की ओर प्रभावित होते हुए कृष्णा नदी में मिल जाती है।
और कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यही है। और मूसी नदी है, मूसी नदी जो हैदराबाद है, मूसी नदी के तट पर स्थित है और कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अब देखिए ये तुंगभद्रा, अब देखिए तुंगभद्रा की सहायक नदी हंगरी, हंगरी नदी है, सो तुंगभद्रा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? हंगरी। तुंगभद्रा की सहायक नदी हंगरी है। और इसी को वेदावती भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? वेदावती। यानी तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी हंगरी है, हंगरी को ही वेदावती नदी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं पेन्नार नदी। अब आगे देखते हैं पेन्नार नदी। देखिए पेन्नार नदी का उद्गम कर्नाटक के, पेन्नार नदी का उद्गम यहाँ भाई, यहाँ कर्नाटक है, तो कर्नाटक के कोलार जिला से, कोलार, यहीं पर सोने की खान दिया कोलार में, तो कोलार जिला के समीप नंदी दुर्ग, नंदी दुर्ग, नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी? पेन्नार नदी। और यह नदी कृष्णा और कावेरी के मध्य प्रभावित होती है। देखिए यहाँ पर कृष्णा नदी ये है और ये देखिए कावेरी नदी के मध्य ये प्रभावित हो रही है पेन्नार नदी। तो कृष्णा और कावेरी के मध्य प्रभावित होते हुए आंध्र प्रदेश के तट के समीप बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है या जल गिराती है। को पेन्नार नदी, पेन्नार नदी की मुख्य सहायक नदी है। तो देखिए कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है। तो देखिए जयमंगली, जयमंगली, केंदेरू, जयमंगली, केंदेरू, सागिलेरू, चित्रावती, चित्रावती, पापा, सानी और चेरू। यानी पेन्नार नदी की सहायक नदी कौन कौन है? जयमंगली, केंदेरू, सागिलेरू, चितावती, पापा सानी और चेरू। ये किसकी सहायक नदी है? तो पेन्नार नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों आज यहीं तक। हम अगले क्लास में ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अन्य नदियों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। हेलो दोस्तों, हम आप लोग के बीच पिछले बार की तरह इस बार भी 10 प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कई एग्जामों में पूछे गए हैं और इसे आगे भी पूछने की अधिक संभावना है। इसलिए देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन है, हिमालय से निकलने वाली नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? यानी हिमालय से निकलने वाली नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? यानी भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया था। उत्पत्ति के आधार पर भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा था, एक हिमालय की नदियां और एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। अब आगे है, सिंधु नदी मानसरोवर झील के समीप किस ग्लेशियर से निकलती है? ये पूछा गया कि सिंधु नदी मानसरोवर झील के समीप किस ग्लेशियर से निकलती है। तो देखिए मानसरोवर झील यहाँ तिब्बत में है, तो यहाँ पर ये चेमा युग डुग, चेमा युग डुग ग्लेशियर से निकलती है या इसी को कहा जाता है सानो खयाबाब हिमनद। यानी सिंधु नदी मानसरोवर झील के समीप से जहां से निकलती है उसे चेमा युगडुग ग्लेशियर कहिए या तो सानो खयाबाब हिमनद। अब आगे देखिए,
अब आगे देखिए, सिंधु नदी से मिलने वाली बाईं ओर की पचनद नदियां को कर्म से लिखे। सिंधु नदी की सहायक नदी है जो बाईं ओर से मिलती है और वो पचनद नदियों के नाम से जानी जाती है, उसको कर्म से लिखना है। तो देखिए, सिंधु की सहायक नदी यहां है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये पचनद नदियों के नाम से जानी जाती है और झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज ये इसलिए पचनद नदियों के नाम से जानी जाती है कि इसे पंजाब में पचनद कहा जाता है, पंजाब में, क्योंकि ये सभी नदियां पंजाब में जाकर सिंधु से मिलती है, क्योंकि पंजाब तो भारत में भी फैला है और पाकिस्तान में भी इसका भाग है पंजाब का। तो ये पचनद नदियां हैं, सिंधु की सहायक नदी है जो बाईं ओर से सिंधु में मिलती है। अब आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु समझौता कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में था। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था। और इस समझौता के अंतर्गत ऊपर की तीन नदियां यानी झेलम, चेनाब और सिंधु, जहां सिंधु है, सिंधु, झेलम, चेनाब, ये तीन नदियां की पानी उपयोग पाकिस्तान 80% करेगा। यानी सिंधु, झेलम, चेनाब नदी की पानी का उपयोग पाकिस्तान कितने प्रतिशत करेगा? 80%। भारत 20%। और नीचे की तीन नदियां रावी, व्यास, सतलज, रावी, व्यास और सतलज, ये तीन नदियां के पानी का उपयोग भारत कितना करेगा? 80% और पाकिस्तान 20% करेगा। यह पूछा गया कि सिंधु नदी भारत में कितने किलोमीटर प्रभावित होती है? यानी सिंधु नदी है सो भारत में कितने किलोमीटर बहती है? तो कितने किलोमीटर बहती है? तो 1114 किलोमीटर ये भारत में बहती है। और सिंधु नदी की कुल लंबाई 1880 किलोमीटर। कितनी है? 1880 किलोमीटर है सिंधु नदी की कुल लंबाई। और भारत में यह इतना प्रभावित होती है 1114 किलोमीटर। अब पूछा गया आगे, सिंधु की कौन सी सहायक नदी पर नावें चलाई जाती है? यानी सिंधु की कौन सी सहायक नदी है जिसमें नाव चलाई जाती है? कौन सी है? झेलम नदी। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है और वो वहीं से निकलती है और झेलम नदी पर ये नावें चलाई जाती है। अनंतनाग से बारामूला तक, अनंतनाग से बारामूला तक झेलम नदी पर नावें चलाई जाती है। तो यह सिंधु के एकमात्र सहायक नदी है जिसमें नाव चलाई जाती है। अब पूछा गया कि झेलम नदी की सहायक नदी कौन है? झेलम नदी की सहायक नदी कौन है? तो कौन है? किशन गंगा। किशन गंगा यानी किशन गंगा है सो झेलम की सहायक नदी है और इसी को यानी झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा। और किशन गंगा को पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी? नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। ये याद रखिएगा, ये पूछा गया है कि किशन गंगा को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? तो नीलम के नाम से जाना जाता है। अब आगे पूछा गया कि झेलम नदी है सो चेनाब नदी से कहां मिलती है? झेलम नदी है सो चेनाब नदी से कहां मिलती है? तो वो पाकिस्तान के झग नामक स्थान पर, ये झग नामक स्थान पर पाकिस्तान में है झग नामक स्थान, वहां पर झेलम नदी और रावी नदी ये दोनों चेनाब से मिल जाती है। यानी ये झेलम नदी आ रही है यहां से और ये रावी नदी ये दोनों चेनाब से मिल जाती है। कहां? पाकिस्तान के झग नामक स्थान पर। और सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है चेनाब। अब आगे है सिंधु की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो जम्मू कश्मीर से निकलती है? ये पूछा गया कि सिंधु की एकमात्र सहायक नदी कौन है जो जम्मू कश्मीर से निकलती है? तो कौन है?
झेलम नदी। और देखिए झेलम नदी है एकमात्र सहायक नदी सिंधु की जो कहाँ निकलती है, तो ये जम्मू कश्मीर से ही निकलती है, यानी शेषनाग झील से। और 3 नदियां देखिए चेनाब, रावी, व्यास, ये हिमाचल प्रदेश से निकलते हैं। चेनाब, रावी, व्यास हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और ये है सतलज, सो मानसरोवर झील से निकलती है, यानी मानसरोवर झील से सिंधु सतलज निकलती है। झेलम नदी है सो जम्मू कश्मीर से निकलती है। और चेनाब, रावी, व्यास है सो कहाँ निकलती, हिमाचल प्रदेश से। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ और कर सकते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी वीडियो डाला जाए तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।